फेरोज को अपने उम्दा इंतखाब पर बहुत नाज था और वो इंतहाई खुश था कि उसकी बीवी उसके साथ साथ उसकी वालिदा की भी बहुत खिदमत गुजार है। ज़विया ने पुरखुलूस खिदमत की बदौलत रफ्ता रफ्ता फेरोज की वालिदा के दिल में घर कर लिया था और वो भी फेरोज से बढ़कर उससे प्यार करने लगी थी। इसी रात और दिन की गर्दिश में 15 बरस गुजर गए, मगर ज़विया और फेरोज औलाद की नियामत से महरूम रहे। उन दोनों ने अपने मुल्क और अमेरिका में भी इस सिलसिले में कई बार महंगे से महंगे हिस्पतालों में अपना मुआयना करवाया, मगर हर बार दोनों में कोई नुक्स न निकला। बड़े बड़े माहिर डॉक्टर भी हैरान थे कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने के बावजूद वो अब तक औलाद से क्यों महरूम थे। उन्होंने रूहानी बुजुर्ग हस्तियों और आमिलों के जरिए इलाज के हवाले से भी कोई कसर उठा न रखी और औलाद के हुसूल के लिए जहां कहीं भी कुछ उम्मीद नजर आई, वहां अपना मकसद पाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। फेरोज की वालिदा अपने बेटे और बहू की शादी के बरसों बाद भी औलाद से महरूमी पर निहायत परेशान और दुखी रहती थीं। उनके दिल में कभी कभी गुमान गुजरता था कि शायद ज़विया और फेरोज की औलाद की महरूमी सहर के दुखी दिल से उठने वाली बद्दुआओं का नतीजा है। देखिए इंतकाम की दर्दनाक कहानी सिर्फ अल्फा मॉरल स्टोरीज पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।